नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 12 में प्रथम काव्य की चर्चा करने जा रहे हैं। ये फ़ोटो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता दूं कि हम मीराबाई की कृष्ण भक्ति के बारे में, उनके जो 2 पद है, जो कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, उसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम मीराबाई के बारे में कुछ परिचय उनका प्राप्त करेंगे। तो फ्रेंड्स, मीराबाई का जन्म 1498 में हुआ था और उनका निधन अर्थात उनका जो मृत्यु 1563 में हुआ था। उनका थोड़ा सा परिचय मैं आपको देता हूँ। मीराबाई कृष्ण की दीवानी थी। श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम अथाग था। मीराबाई ने अपने पदों में उस प्रेम को सुंदर तरीके से पिरोया है। पहले पद में मीरा हरि दर्शन के लिए व्याकुल है, चिंतित है, उदास बैठी है और हरि की राह देखती है कि कब भगवान श्री कृष्ण आएंगे और मुझे दर्शन देंगे। तथा दूसरे पद में श्री कृष्ण होली खेलते हुए कितने सुंदर लगते हैं, उसके बारे में मीराबाई हमें बताती है। तो फ्रेंड्स, आज हम दोनों पदों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहला पद देखेंगे। आप भी बुक्स में देख के साथ में पढ़िए। हरि बिन कुछ न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूड़ी आवे। राम हमारे है, हम राम के, हरि बिन कुछ न सुहावे। देखो फ्रेंड्स, मीराबाई कैसे उदास बैठी है। मीराबाई श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव भगवान मानती है। उनके वियोग में वे व्याकुल बैठी है। वे कहती है कि हरि के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भगवान परम स्नेही है। मैं अपने कृष्ण को ही प्रेम करती हूँ और उनके दर्शन में मैं व्याकुल बैठी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि पहली जो पंक्ति है उसमें मीराबाई कहती है कि मुझे तो सिर्फ कृष्ण ही अच्छे लगते हैं, उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण मेरे है। आगे मीराबाई कहती है कि आवन कह गए अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलाए, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलाए। ये पंक्ति में मीराबाई कहती है कि भगवान ने उन्हें दर्शन देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक भगवान दर्शन देने के लिए मीराबाई के सामने नहीं आए हैं। मीराबाई को उनका दर्शन नहीं दिया है, इसलिए उनका जीव अत्यंत बेचैन हो रहा है। और मीराबाई कहती है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही दर्शन की प्रतीक्षा है। हे प्रभु, मुझे कब दर्शन दोगे। और आगे की पंक्ति में मीराबाई कहती है, चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पाए, मीरा के प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरंदियो न जाए। तो मीराबाई अंत में कहती है कि हे प्रभु, आपके कमल रूपी चरणों में मेरा मन खोया हुआ है। दर्शन न पाने से मैं अति व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ, दुखी हूँ। हे मेरे प्रभु, आप मुझे दर्शन दोगे तभी मुझे आनंद प्राप्त होगा, और जो आनंद प्राप्त होगा उसे मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर पाऊंगी। उसी तरह मीरा अपनी बेचैनी, अपनी व्याकुलता इस पद में प्रकट करती है। तो फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे कि पहले पद में मीराबाई क्या संदेश देती है।
इस पद में कितने शब्दार्थ है उनका हम परिचय लेंगे। तो सुहावे का मतलब है अच्छा लगना, ओलुणी अर्थात माफिक आना, जीवड़ा अर्थात हृदय, दरस का मतलब होता है दर्शन, आनंद अर्थात आनंद, वर्णन का वर्णन। ऐसे कितने शब्द है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी आप समझ चुके होंगे। अब हम दूसरे पद को भी समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये गीत सुनाना चाहता हूँ, आप सुनिए।
गिरधारी रे होरी खेलत गिरधारी। मज़ा आ गया। अब हम देखेंगे कि दूसरे पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दूसरे पद में होली खेलने का वर्णन है। होली खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत दफ न्यारो, संग झूवती बज्र नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन, अपने हाथ बिहारी। इस पंक्ति में मीराबाई श्री कृष्ण की होली खेलने का वर्णन करती है और कहती है कि ब्रज में मुरली बज रही है, चंग अर्थात छोटे छोटे आकार के जो बाजे होते हैं वे भी बज रहे हैं और साथ में वज्र की नाड़ियाँ अपने हाथों में चंदन केसर लेकर श्री कृष्ण के साथ होली खेल रही है। मीराबाई ब्रज में श्री कृष्ण की होली खेलने का वर्णन कर रही है। वे कहती है कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं और ये अवसर पर मुरली चंग और डफली जैसे फाजिंद्र अर्थात वाद्य बज रहे हैं और युवा नारियां होली खेल रही है और श्री कृष्ण उस नारियों पर अपने हाथों से गुलाल छिड़क रहे हैं। ये दृश्य अति सुंदर दिख रहा है। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पे डारी, छेल छबीले नवल खाना संग श्यामा प्राण पियारी। अर्थात श्री कृष्ण अपने हाथों में गुलाल भर भर के सब पे डाल रहे हैं, उड़ा रहे हैं और छेल छबीले नटखट कान्हा के साथ उनके प्राणों से भी अधिक प्यारी राधा भी होली खेल रही है। गावत चार धमार राग तह, दे दे कल करतारी, फागु जो खेलत रसिक सावड़ी, बधियो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। अर्थात वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं जो होली के टाइम पे होली के समय पे गाया जाता है। उसे फागु गीत भी कहते हैं। गोपियों के फाग खेलने से अर्थात होली खेलने से गुलाल इतना उड़ रहा है कि ऐसे लगता है कि मानो गुलाब की भारी गिर्द आसपास के वातावरण में छा गई है। बादल को भी देखना मुश्किल हो रहा है और अंत में मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम तो मेरे मन को मोह लेने वाले हो। अस्तु।